रिच डैड्स कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रिच पुस्तक सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड्स कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रिच आधुनिक वित्तीय प्रणाली और उसमें छिपी साजिशों को उजागर करती है। यह पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि कैसे अमीर और शक्तिशाली लोग वित्तीय नियमों को नियंत्रित करके खुद को और अधिक धनी बनाते हैं, जबकि आम जनता को वित्तीय संकट और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। यह पुस्तक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम, कर नीतियों और मुद्रास्फीति जैसी आर्थिक प्रक्रियाओं पर गहराई से प्रकाश डालती है और यह बताती है कि कैसे अमीर लोग इन सभी का लाभ उठाते हैं। वित्तीय शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की खामियां। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली केवल नौकरी पेशा बनने के लिए तैयार करती है और लोगों को पैसे के बारे में शिक्षित नहीं करती। हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, नौकरी करें और बचत करें, लेकिन यह तरीका हमें वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दिलाता। अमीर लोग शिक्षा प्रणाली के बाहर सीखते हैं कि पैसे को कैसे निवेश किया जाए और करों से कैसे बचा जाए। वे संपत्तियों, एसेट्स, में निवेश करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोग ऋण, लायबिलिटीज, में फंसे रहते हैं। बैंकिंग प्रणाली और मुद्रास्फीति की साजिश। यह पुस्तक यह भी बताती है कि बैंक और सरकारें कैसे लोगों को ऋण लेकर उपभोक्ता बने रहने के लिए प्रेरित करती है। बैंक कम ब्याज दरों पर ऋण देते हैं, जिससे लोग घर, कार और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन समय के साथ ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और लोग कर्ज में डूब जाते हैं। इसी तरह सरकारें पैसे छापकर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों की बचत का मूल्य घट जाता है और अमीरों को अधिक लाभ होता है, क्योंकि उनके पास ठोस संपत्तियां, रियल एसेट्स, होती है, जिनकी कीमत बढ़ती रहती है। कर प्रणाली और अमीरों का फायदा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कर प्रणाली भी अमीरों के पक्ष में काम करती है। नौकरी पेशा लोग अपनी आय पर उच्च कर चुकाते हैं, जबकि अमीर लोग कंपनियों के माध्यम से कमाई करते हैं और कानूनी तरीके से कर बचाते हैं। वे कर बचाने के लिए अपने पैसे को विभिन्न निवेशों में लगाते हैं और सरकार से टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय। यह पुस्तक न केवल वित्तीय षड्यंत्रों का खुलासा करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आम लोग इनसे कैसे बच सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमें केवल नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय संपत्तियों में निवेश करना चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर बाजार, सोना और बिजनेस। निष्कर्ष। रिच डैड्स कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रिच एक आंखें खोलने वाली किताब है, जो यह स्पष्ट करती है कि मौजूदा वित्तीय प्रणाली आम लोगों को गरीब बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। यह पुस्तक हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने, पारंपरिक सोच को तोड़ने और सही निवेश करने की प्रेरणा देती है, ताकि हम वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं और अमीरों द्वारा बनाई गई इस साजिश से बचना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए बेहद जरूरी है।